अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज का व्लॉग थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा जी, ये सामने जो विंडो से घर नज़र आ रहा है, ये हमारे बहुत ही अच्छे जो कह लें कि फ्रेंड थे और गोरी-गोरा थे। एक गोरी-गोरा इंग्लिश पीपल का कपल था, बहुत ही अच्छे थे। यहाँ से मेरे बेडरूम से उनका जो सामने घर है वो नज़र आता था और उनके घर से हमारा जो घर था वो बिल्कुल सामने नज़र आता था। आज से 17-18 साल पहले जब हम लोग यहाँ पे आए, तो यहाँ के तकरीबन जितने भी हमारे नेबर्स थे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो अभी 2 साल पहले जो गोरा था उसका नाम डॉन था और उसकी जो है ना 2-3 साल पहले उसकी डेथ हो गई और उसके बाद जो उसकी वाइफ़ थी जिसका नाम आयरीन था, क्रिसमस से पहले उसकी भी डेथ हो गई। यानी दोनों जो दोनों का कपल था वो इस दुनिया से जा चुके हैं। बट इनके साथ हमारी बहुत सी अच्छी यादें वाबस्ता थीं। जब इसका पता चला कि इसकी आयरन की क्रिसमस से पहले डेथ हो गई है तो इतने हम लोग परेशान हुए कि यकीन करें कि हमें खाने पीने का भी दिल नहीं चाहता था। बच्चे भी अपसेट, मैं ख़ुद, मेरे हस्बैंड, क्योंकि हमारे साथ इनका कुछ अजीब सा ताल्लुक़ था। अभी ये घर वहीं पे है। यहाँ पे देख लें कि ये जो बाड़ आपको नज़र आ रही है ना, वो इस तरह से हर वक़्त वो इसको फ़ाइन रखते थे जैसे कि वो बच्चों की तरह इसने अपने इस छोटे से एरिये का उन्होंने ख़्याल रखना होता था। ऐसे कटिंग करनी, यहाँ पे पौधों की लुक आफ्टर करनी। 3-4 पौधे लगाए हुए थे लेकिन वो बाहर निकलते, बाहर से हेलो हाय करते, आते जाते। तो उनके साथ हमारा राब्ता था। जैसे कि मैंने आपको विंडो से दिखाया कि विंडो में से उनका घर नज़र आता और इधर से जो है वो हम लोग उनको नज़र आते। आज उसका ये जो फ्यूनरल है यहाँ पे हम लोग गए हैं, कल ही इसका फ्यूनरल हुआ है और बस अब ये इस दुनिया को खुदा हाफिज़ कह के चले गए हैं। तो बहुत यहाँ पे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, यहाँ पे मैं आई, मैंने कहा नहीं मैंने ज़रूर जाना है। और यकीन करें जैसे वो इस उनको देख के ना तो धाड़े मार के रोने को दिल चाह रहा था और मैं अपसेट भी थी। गोरे लोग हैं ये लोग, इनका इनका एक अपना एक कल्चर है, इनका एक अपना हिसाब है। ये इनकी एक अपनी कुछ रवायात हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। यहाँ पे चर्च में लेके आए, यहाँ पे उन्होंने रसूमात अदा की और उसके बाद फिर इनको जो जलाने के लिए दूसरी जगह यहाँ लेके जाते हैं, वहाँ पे लेके गए। वहाँ तो मैं नहीं जा सकी। ये क्रिश्चियन का मतलब कोई कैथोलिक कह लें या मुझे इसका सही पता नहीं है। ये लोग अपनी बॉडीज़ को जला देते हैं। अब जलाने के बाद वो जो इसका बकाया जात होते हैं, पता नहीं उनको दफन करते हैं या कि उनको क्या करते हैं, खुदा जानता है, कि मुझे नहीं पता। यहाँ पे मैं मिल रही हूँ उसके साथ जो डॉन की सिस्टर है, उन्होंने ने हमें बताया था तो हम लोग यहाँ पे आए। तो बहरहाल उनका अपनी जो फैमिली में था कि उनकी अपनी औलाद नहीं थी। उन्होंने एक बेटा था, वो अडॉप्ट किया था, लेकिन वो भी कार एक्सीडेंट में उसकी भी डेथ हो गई। तो उसके बाद ये अकेले रहे और बहुत ही अच्छे थे ये, मैं जितना कहूँ कम है। हमारा ये होता था कि कोई ऐसी क्रिसमस, कोई ऐसा जो है वो मेरी बच्चियों की बर्थडे नहीं थी जिस दिन बर्थडे पे सबसे पहली विश ये गोरी और गोरा नहीं करते थे। बाकायदा हमारे घर में आना, बच्चियों के लिए गिफ्ट लेके आना, कार्ड लेके आना। और कई दफ़ा ऐसे होता था हम माँ बाप भूल जाते थे, तो इन्होंने नहीं भूलना उस दिन को। तीनों बच्चियों की होती थी, तीनों की दफ़ा इसने आना। अब चूँकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसकी एज हो गई थी, चलना भी मुश्किल था, इसके बावजूद उसने खुद आना। पिछली जो 1 साल पहले इसका ये था कि कोरोना की वजह से, इसको कोरोना तो नहीं हुआ लेकिन कोरोना की वजह से और कुछ जो है वो इसकी एज की वजह से बीमार थी, तो हॉस्पिटल में थी और 2-4 महीने इसने हॉस्पिटल में ही गुजारे। तो जब आई तो फिर हमारी इसके साथ जो है वो मुलाकात बहुत कम हो गई, क्योंकि हम लोग खुद जो है ना वो जाते नहीं थे कि ये ना हो कि कोई किसी किस्म की इनको इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हमने मिलना जुलना कम कर दिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड फिर भी जाके हेलो हाय कर आते थे। हर क्रिसमस पे मैंने
इनके लिए अच्छा सा इसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके आना। और इसने इतना वो पसंद करना, इतना पसंद करना, कई दफ़ा ये है कि मैं रसीद अपने पास रख लेती थी कि हो सकता है कभी इसको जो है ना वो चेंज करनी पड़े, जैसे कि कभी मैं जंपर वगैरह और डिफरेंट चीज़ें लेके आती। एक दफ़ा मैं छोटा सा डिनर सेट इसके लिए लेके आई ना, तो इसने कहा कि नहीं, ये मुझे ये वाला गिफ्ट जो है ना वो वापस करना है। या जंपर या कोई इस तरह के कार्डिगन वगैरह मैं लेके आती कि हो सकता है कि इसको बड़ी हो, इसके साइज़ ठीक ना हो, तो वो चेंज कराना चाहे या कलर पसंद ना आए। तो इसने बल्कि मुझे ये बताया हुआ था कि मुझे ब्लू कलर को बहुत पसंद है, तो मोस्टली जो है ना उसी से रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें मैं इसकी पसंद के लेके आती। फिर इसको जो है ना वो फिर डिनर सेट कहती है कि मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। और ये कहती थी कि भाई मैं अब इसको क्या यूज़ करूँगी, तो मैं चेंज करके ना इसको तो कुछ और लेके आऊँगी। फिर इसने वो चेंज किया और फिर वो अपने लिए लेके आई। जब गई वहाँ पे तो कहती है कि इतना एक्सपेंसिव तुम जो है ना वो गिफ्ट लेके आई हो मेरे लिए क्यों इतने आपने पैसे स्पेंड किए ये वो। तो मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि इनका जो हमारे साथ जो रिश्ता था ना, ऐसे लगता था कोई बुज़ुर्ग हैं जो कि हमारे फैमिली मेम्बर हैं, और उनके बगैर हमारा गुजारा नहीं और हमारे बगैर उनका गुजारा नहीं। तो इसी तरह जो है ना वक्त चलता रहा। जब हमारे घर में आती तो इसने कितनी कितनी देर, 2-2 घंटे ये बैठी रहती। इसको मेरे हाथ की कॉफ़ी और चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी। फिर जो भी चीज़ मैंने बनाई होती, क्योंकि हम लोग जो है ना वो कुछ ना कुछ जो है वो, आपको पता है कि मेहमानों के लिए बना के कुछ रखते हैं। कभी मीठे चावल होते, कभी कबाब होते, पकोड़े समोसे ना। इसने ज़रूर मुझसे वो रेसिपी सारी पूछनी होती थी कि ये तुमने कैसे बनाया है, ये फूड क्या है, इसमें क्या डलता है, क्या कुछ ना। भावें ये पकाए ना पकाए, लेकिन इसने वो रेसिपी सारी मेरे से पूछनी। फिर मुझे कहे कि ये सारी रेसिपी तुमने मुझे सिखानी है मेरे घर में आके, और मुझे बताना है कि इसको कैसे कुक करते हैं। तो जब वो पकोड़े या समोसे या कबाब खाती ना, साथ साथ बातें कर रही होती, साथ साथ मैं इसको टिश्यू दे रही होती। और इसने ना टिश्यू से अपने आंसू साफ करने के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। हमारे लिए तो खैर इतने नहीं होते, लेकिन ये क्योंकि स्पाइस इस तरह की यूज़ ही नहीं करते, ये चिली वगैरह, तो इनको जो है ना वो इस तरह से लगती है ना जैसे कोई जहर होता है। तो इसने बड़ा एंजॉय करना, ना नहीं करनी इसने कि मैंने नहीं खाने। जब मैं चावल बनाती, कोई रायता बनाती, इस तरह की चीज़, इसके लिए स्पेशल फिर मैं अलग से रायता बनाती कि इसको जो है ना, इसको इतनी स्पाइसेस अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैं इसके लिए प्लेन वाला बना के उसमें सिर्फ ये है कि वेजिटेबल डाल देती। तो फिर मैं इनको घर में दे के आती ना। तो इनका टाइमिंग होती है कि इन्होंने 7:30 बजे तक ये अपने बेडरूम में चले जाते हैं। तो उससे पहले पहले मैं भाग के जाती, दे के आती कि ये ना हो आयरीन और डांस हो जाए। तो दे के आती, फिर इतना इसने खुश होना। फिर बाय कहीं नज़र आएगी तो फिर उसकी इतनी तारीफ़ें करनी, मैंने बहुत इन्जॉय किया, अभी मैंने रखे हुए हैं, अभी मैं अंदर जाऊंगी, अभी मैं फिर खाऊंगी, मैंने वो संभाल के रखे हुए हैं। मतलब इनके साथ कोई अजीब सा हमारा ताल्लुक़ था कि अब जब हम लोग देखते हैं ना, जब से इसकी डेथ हुई है, और रात को वो मंज़र जब देखते हैं, जब हमें पता था आयरीन ऊपर चली गई है, आयरीन अभी नीचे है, अभी नहीं गई, तो अब जब देखते हैं ना कि वहाँ पे सन्नाटा है, लाइटें ऑफ है, तो यकीन करें इतनी अजीब उदासी हो गई है कि वो बयान से बाहर है। ये जब ऊपर जाती ना, क्योंकि अब अकेली हो गई थी, तो हमने इतना उसके साथ वो हमारा था कि मुझे फ़िक्र हो जाती कि आयरीन जो है ना अभी तक नीचे बैठी है, ऊपर नहीं गई, पता नहीं वो ठीक है कि नहीं। या ऊपर होती तो सुबह के टाइम, क्योंकि उसके कर्टन, हमारे बच्चों के स्कूल जाने से पहले कर्टन हटे हुए होते थे, और उसने कभी कभार वो सामने होती तो उसने वेव करना कि बच्चे जा रहे हैं। तो जब वो देर तक उसके कर्टन पड़े रहते तो मुझे परेशानी हो जाती। मैंने फ़ौरन हस्बैंड को फ़ोन करना या पूछना या उनको बताना कि आज आयरीन के जो कर्टन है वो नहीं हटे। हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती, कोई हमारी डोर पे आ जाता, हमने पाकिस्तान जाना, इनको चाबियां देनी, इन्होंने सारी रात की जितनी रिपोर्ट होती, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी रिपोर्ट हमें बतानी, सुबह बताना ये हो गया है, पानी आपका, अगर बारिश आ गई है, पानी इधर से इधर गिर रहा था, आपने नीचे से ये वाला ठीक करना है, वो ठीक करना है। मतलब इस तरह का रब्ता था हमारा। जब मैं यहाँ पे आई तो मेरी एक बेटी स्कूल उसने जाना शुरू किया था, और कुछ ही टाइम के बाद मेरी दूसरी बेटी जो है ना उसकी पैदाइश हो गई।
1 साल तक मेरी बेटी को ये स्कूल लेके जाती रही, क्योंकि उस वक़्त मैंने ड्राइविंग भी पास नहीं की थी और मेरी बच्ची ने, क्योंकि वो हाफ़ टाइम के लिए जाना होता था, तो इसने 1 साल तक ये उसको खुद जो है ना वो हाथ पकड़ के लेके जाना और हाथ पकड़ के इसका लेके आना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। यहाँ पे इनकी कम्युनिटी के बहुत से लोग रहते थे, दूसरे लोग भी रहते थे, ब्लैक पीपल भी रहते थे, गोरे भी रहते थे, लेकिन इनका हमारे साथ इतना अच्छा रिलेशन था। सिर्फ बाकियों के साथ हेलो हाय थी, लेकिन सारे ये जानते थे कि इनके साथ जो इनका ताल्लुक़ है वो किसी के साथ भी नहीं है। तो अभी भी उसकी जब डेथ हो गई है तो सारों ने आके हमसे पूछा कि उसका फ्यूनरल कब है, कब उसकी जो है ना वो होगा, आप हमें बताएं, तो हमें आपने इन्फॉर्म करना है। तो यकीन करें कि ये चीज़ें जो होती हैं ना वो भूलने वाली नहीं होती हैं। ये कोई रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं, वो धर्मों के या खून के नहीं होते। कुछ ताल्लुक़ आपके ऐसे बन जाते हैं कि आपको वो अपनों से भी ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं, वो अपने आप का जो खूनी रिश्ता है उससे भी ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं। तो बस वही वाला हमारा इनके साथ रिश्ता था और ये हम पे ट्रस्ट करते थे और हम इन पे ट्रस्ट करते थे। अब ये देख लें, सब वीरानगियाँ रह गई, वो चले गए और बस यादें छोड़ गए अपनी अच्छी।